हेलो दोस्तों, क्विक है इसमें आपका स्वागत है। बीपीएससी का एग्ज़ाम 12 फरवरी को है। 68 बीपीएससी का। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल द्वारा लगातार बिहार के लगभग हर टॉपिक पे मैंने वीडियो बना के आप तक पहुंचाने का काम किया है। आप लोग चैनल पे जाइए, वहां देखिए और एक एक टॉपिक को आप लोग रिवीजन करते रहिए, सुनते रहिए उसको लगातार। आप कोई भी काम कर रहे हो उसको लगा के सुनते रहिए। आज हम लोग बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार, जो हमारे बिहार में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वर्ल्ड सेंचुरी जो हैं उनकी चर्चा करेंगे कि वो बिहार के किस राज्य में स्थित हैं, क्योंकि यहाँ से जोड़े हुए भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तो हमसे गलत ना होने पाए। क्योंकि इस बार बिहार में माइनस मार्किंग है और माइनस मार्किंग की वजह से बिहार का पेपर कठिन होगा। इसमें जो है बिल्कुल दिए हुए 100% तय है कि बिहार का पेपर कठिन होगा, इसलिए हमें तैयारी भी उसी अनुसार करनी पड़ेगी कि बिहार के क्वेश्चन आए तो हमसे गलत ना होने पाए। हम लोग चलते हैं बिहार में एक एक करके अभ्यारण्यों की बात करेंगे। केवल एटलस के माध्यम से समझेंगे कि एटलस के माध्यम से उसको जानेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है नालंदा जिला। नालंदा जिला में पंथ वन्यजीव अभ्यारण्य है, राजगीर यहीं पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नालंदा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो पंथ वन्यजीव अभ्यारण्य है। या आपसे ऐसा एग्जाम में पूछा पूछा जाएगा कि पंथ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, तो नालंदा जिले में है। ये आप इनको याद रखना। इसके बाद है नालंदा जिले में ही एक और अभ्यारण्य है, आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। ये राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका नाम ही है राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी जो है कहाँ पर है, नालंदा में है। बिल्कुल एटलस के माध्यम से हम समझेंगे तो बिल्कुल हमें याद हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और अभ्यारण्यों की हम चर्चा करेंगे। जैसे आप यहाँ देखिएगा, वैशाली जिले में बरेला सलीम अली जुम्बा सहनी अभ्यारण्य है। ये जो है पक्षियों के लिए और वन्यजीव के लिए बनाया गया है, वैशाली में बनाया गया है। और जो सलीम अली हैं ये हमारे देश के जो है पक्षी वैज्ञानिक हैं और उन्हीं के नाम पर बहुत सारे अभ्यारण्य हमारे देश में बने हैं। तो उनके नाम पे बिहार के वैशाली में भी ये बनाया गया है। तो बरेला सलीम अली जो है ये अभ्यारण्य आप लोग याद रखिएगा, ये कहाँ पर है, वैशाली में है। एटलस के माध्यम से आप याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इसके बाद है आपका बोधगया में, गया है ये, और बोधगया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बुद्ध गौतम बुद्ध अभ्यारण्य यहीं पर है, बोधगया में, ये याद रखिएगा। और कैमूर भभुआ में है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये याद रखिएगा। आप तो याद ही रहेगा क्योंकि इसी जिले के नाम पर है तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और इस ये गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में, तो गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, ये आप याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। जैसे पश्चिमी चंपारण में अभ्यारण्य है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है, ये पश्चिमी चंपारण में है, क्योंकि पश्चिमी चंपारण में शिवालिक हिमालय के कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं, जंगली क्षेत्र है और वहां पर बहुत सारे जीव जंतु के लिए अभ्यारण्य बनाया गया है। इसके बाद में कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, ये दरभंगा जिले में है, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कि कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, दरभंगा में। तो आप इनको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है कटिहार जिले में है गोगा बिल पक्षी विहार। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो गोगा बिल पक्षी विहार कहाँ पर है आपसे पूछा जाएगा, तो ये कटिहार जिले में है, ये याद रखिएगा। और नकटी पक्षी विहार ये कहाँ पर है, तो ये जमुई जिले में है, आप लोग ये याद रखिएगा। एग्जाम में भी आ सकता है कि जो है ये नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये जमुई जिले में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गोगा बिल भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको मैप के थ्रू जब याद करेंगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएंगे। इसके बाद है अररिया जिले में है परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है अररिया जिले में है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय पार्क है और यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, ये भी याद रखिएगा। नेशनल पार्क बिहार में केवल एक है, मात्र एक है, और भी पश्चिमी चंपारण में है। और वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय पार्क, उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि बिहार का एकमात्र ये टाइगर रिजर्व भी है, ये इसको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। यह बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद ये काफी फेमस है, एक पटना में संजय गांधी जैविक पार्क। ये जो है एक चिड़ियाघर भी है और जैविक पार्क भी है।
काफ़ी फेमस है, तो पटना में है ये और संजय गांधी के नाम पे है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और मुंगेर जिले में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आप लोग इनको बिल्कुल रट लेना मैप के थ्रू कि मुंगेर जिले में भीम जो है बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और अभ्यारण्यों की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि बक्सर जिले में बक्सर पक्षी विहार है, उसी के नाम पर तो आपको याद हो जाएगा। और बेगूसराय में कांवर पक्षी विहार है और कांवर झील भी है, और यहाँ पर साइबेरिया के पक्षी बहुत सारे आते हैं और आकर के अपना जो है ऋतु प्रवास करते हैं यहाँ पर जो है कांवर पक्षी विहार में। तो ये बेगूसराय में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद है भागलपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, भागलपुर से गंगा नदी बहती है, इसलिए भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया है। गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया है विक्रमशिला में। और विक्रमशिला जो है एक विश्वविद्यालय भी था, ये धर्मपाल ने बनाया था। ये भी विक्रमशिला जो है ये भागलपुर में था, और उसी के नाम पर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया है भागलपुर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाता है और डॉल्फिन को भारत का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नागी पक्षी विहार कहाँ है? ये जमुई जिले में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। नागी पक्षी विहार कहाँ पर है ये पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे नाम जो आप नहीं सुने होते हैं ना, चर्चा में नहीं होते हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो हमसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ऐसे गलत ना होने पाए आप लोग इनको बार बार देखिएगा, जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाए। तो ये कुछ जो है जो बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य और जो पक्षी विहार थे, मैंने उनकी एक एक चर्चा आपसे कर दी है। आप लोग इसको बार बार 2-3 बार आप सुन लेंगे, याद हो जाएगा, बार बार देखेंगे। बाकी इस जितना भी ये वीडियो है, ये इमेज है, मैं इसको पोस्ट भी कर दूंगा, आप लोग इनको सबको सेव कर लीजिएगा और बार बार आप इनको देखते रहेंगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। और काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है इनको याद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक एक नंबर का कंपटीशन होता है हमारे लिए, तो हमें ये बिल्कुल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जोड़िए इससे, और उनको भी बताइए कि चैनल पे जो है सब चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। हर सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, करंट अफेयर डेली हम डालते हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा और वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को जोड़िएगा इससे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।